नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। आप देख रहे होंगे कि लगातार रूप से राजस्थान जीके की क्लासें और रीजनिंग की क्लासें लगातार रूप से आप इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच पा रही है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि आज राजस्थान जीके की क्लास है, वो है संभागीय व्यवस्था, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। अब राजस्थान की संभागीय व्यवस्था कब से शुरू हुई थी और आज तक क्या स्थिति रही, क्या व्यवस्था रही, वो आज अपने पढ़ने वाले। अगर इस चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और किसी पढ़ने वालों को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। इसलिए अपने चलते हैं अब क्वेश्चनों की ओर। देखो, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई थी? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई थी? यह की गई थी 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को शुरू हुई थी। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 30 मार्च 1949 को शुरू हुई थी। उसके बाद में उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे। कितने? 5 संभाग थे। अब आपको विषय कौन कौन से? तो देखो, एक था जयपुर, दूसरा था जोधपुर, तीसरा था उदयपुर, चौथा था कोटा और 5वां था बीकानेर। उस समय जब 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी, उस समय राजस्थान में 5 संभाग थे और 5 के नाम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा थे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने जब 24 अप्रैल 1962 के अंदर, ये 1949 है, 1962 के अंदर अपने राजस्थान के एक सीएम थे, मुख्यमंत्री, जिनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, ये जो अपने सीएम थे अपने राजस्थान के, इन्होंने क्या किया कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। ठीक है, और कब किया गया था? 24 अप्रैल 1962 के अंदर। 1962 के अंदर संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। उसके बाद में 26 जनवरी और 1987 को, जब 26 जनवरी 1987 को जब हरिदेव जोशी जी जो सत्ता में आए थे, उस समय वो सीएम थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया? वापस शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? वापस संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू किया। ठीक है, वापस समझते हैं। 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया जी ने, जो अपने राजस्थान के सीएम थे, उन्होंने क्या किया कि ये राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था इसको समाप्त कर दिया था, बंद कर दिया था। उसके बाद में जब उन्हें वापस किया है 26 जनवरी 1987 को, हरिदेव जोशी जी जो अपने सीएम थे राजस्थान के, उन्होंने क्या किया कि वापस इस संभागीय व्यवस्था को शुरू किया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि, चलो एक बार इसको इरेज कर देता हूं मैं। उस समय जब 1987 की बात हो रही है, जयपुर से अलग अजमेर को अलग किया और छठा संभाग बनाया। ठीक है, जयपुर को छठा संभाग बनाया। अब देखो, छठा संभाग बनाया, उसके बाद में 4 जून 2005 को जब वसुंधरा राजे, जो अपने राजस्थान की क्या थी? सीएम थी, इन्होंने 4 जून 2005 को एक और नया संभाग, छठा संभाग किसको बनाया? अजमेर को, हरिदेव जोशी जी ने। उसके बाद में जब वसुंधरा राजे जी अपने राजस्थान के सीएम बने, 4 जून 2005 को एक 7वां संभाग बनता है, वो है भरतपुर संभाग। और ये एक नया संभाग। ठीक है, एक नया संभाग था और 7वां संभाग बनाया था। अब वर्तमान में अभी राजस्थान के अंदर कितने संभाग है? तो आप कहोगे 7 संभाग है। कितने संभाग? 7 संभाग। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपके लिए थोड़ी बहुत जानकारी। अब पढ़ते हैं अपने संभाग के बारे में। तो राजस्थान में टोटल कितने संभाग है? 7 संभाग है। अब देखो, अपने क्रम वाइज संभागों को पढ़ते हैं। अब देखो, पहला संभाग है बीकानेर। अच्छा, बीकानेर संभाग के अंदर कौन कौन से जिला थे? एक तो बीकानेर खुद, और उसके बाद में श्री गंगानगर, उसके बाद में हनुमानगढ़ और उसके बाद में चूरू। ये 4 जिले हैं जो राजस्थान, जो कि बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये 4 जिले हैं। अब देखो, संभाग की क्या क्या विशेषताएं। ये एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें न्यूनतम नदियां हैं। क्या है? न्यूनतम नदियां। ठीक है, एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें न्यूनतम नदियां हैं। और इस संभाग में अनुसूचित
अनुसूचित अनुसूचित जाति का सर्वाधिक अनुपात है, सर्वाधिक अनुपात है। ठीक है, इस संभाग की ये दो विशेषताएं कि देखो बीकानेर संभाग के अंदर बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू ये 4 जिले आते हैं। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है कि न्यूनतम नदियां, इस संभाग के अंदर न्यूनतम नदियां और अनुसूचित जाति का सर्वाधिक अनुपात है। अब पढ़ते हैं अपने सेकंड संभाग। सेकंड संभाग अपना होगा जोधपुर संभाग। दूसरा कौन सा है? जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक तो जोधपुर जिला, जोधपुर, उसके बाद में बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उसके बाद में पाली, और पाली के बाद में आता है अपने 1 2 3 4 5 और जालोर। जालोर तो आपने लिख लिया है। जैसलमेर, ये 6 जिले क्या है कि जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, साथ साथ में देखो दोस्तों, ये नोट करते जाना कि किस संभाग के अंदर कितने जिले हैं। अक्सर क्या है, परीक्षाओं के अंदर ऐसे पूछा जाता है कि मत बताओ बीकानेर संभाग के अंदर कितने जिले हैं या जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले। अच्छा, अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता, अब देखो विशेषता ये है कि एक तो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो है जोधपुर संभाग। अच्छा, ये कितना है? ये है 1,17,801 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,17,801 किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। क्या है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। और उसके बाद में न्यूनतम साक्षरता। क्या है? न्यूनतम साक्षरता। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। तो दूसरा संभाग जोधपुर था। जोधपुर में देखो, जोधपुर हो गया, उसके बाद बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, ये 6 जिले आते हैं। और विशेषता क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल की 7 संभागों में सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। उसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या का जो घनत्व है वो एकदम न्यूनतम है। और न्यूनतम साक्षरता, यानी पढ़े लिखे लोग इसमें इस संभाग के अंदर कम है। अब बात करते हैं अपने तीसरे संभाग की। अब बात करते हैं अपने तीसरे संभाग की। तीसरा संभाग कौन सा है? तीसरा संभाग है उदयपुर संभाग। तीसरा है उदयपुर संभाग। ठीक है, उदयपुर के अंदर कितने जिले आते हैं? देखो, उदयपुर हो गया एक तो उदयपुर। अच्छा, एक डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा, और एक अपने हो गया प्रतापगढ़, एक हो गया चित्तौड़गढ़, और एक हो गया राजसमंद। देखो, इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6 जिले आते हैं। देखो, जोधपुर और उदयपुर संभाग दो ऐसे संभाग है जिसमें 6 जिले आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 6 जिले आते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं अपने इसकी विशेषता की। तो देखो, इसकी विशेषता क्या है कि सर्वाधिक लिंगानुपात है। क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात है एक तो। और एक अपने बात करेंगे कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति। और उसके बाद में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, ये संभाग की विशेषताएं। और सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, और उसके बाद में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या। और ये एकमात्र ऐसा संभाग है जिसका आकार कैसा है? श्रीलंका के समान है। आकार श्रीलंका के समान है। ठीक है, आकार किसके समान है? श्रीलंका के समान। तो ये थी विशेषता। वापिस देखो, उदयपुर संभाग के अंदर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये 6 जिले आते हैं। उसके बाद में सर्वाधिक लिंगानुपात है इस संभाग के अंदर, और अनुसूचित जाति सर्वाधिक है इस संभाग के अंदर, और सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या इस संभाग के अंदर निवास करती है। अब बात करते हैं अपने चौथा संभाग। चौथा संभाग कौन सा है दोस्तों? चौथा संभाग है अपने कोटा संभाग। देखो, कोटा के अंदर कोटा आता है,
और कोटा के अंदर बूंदी भी आता है, कोटा के अंदर झालावाड़ भी आता है, कोटा के अंदर झालावाड़ भी आता है, और कोटा के अंदर बारां आता है। देखो बारां आता है, ये 4 जिले आते हैं। कोटा संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है कि ये एक तो है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। क्या है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। ठीक है, नदियों वाला संभाग। उसके बाद में इसकी क्या विशेषता है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। ठीक है, ये दो इसकी खास विशेषता है। एक तो सर्वाधिक नदियों वाला, सबसे कम नदियों वाला कौन सा था? बीकानेर संभाग था। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग अपने आगे पढ़ेंगे, जो कि जयपुर है। लेकिन सबसे छोटा पूछ ले तो कोटा संभाग हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने 5वां संभाग। 5वां संभाग पढ़ेंगे अपने अजमेर को। अच्छा, अजमेर के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो अजमेर हो गया, अजमेर संभाग के अंदर एक तो अजमेर जिला हो गया, उसके बाद में नागौर हो गया। ठीक है, नागौर हो गया, उसके बाद में भीलवाड़ा हो गया, उसके बाद में भीलवाड़ा हो गया और टोंक हो गया। इसमें भी क्या आते हैं? 4 जिले आते हैं। ठीक है, इसमें भी कितने जिले आते हैं? अजमेर संभाग के अंदर अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक, ये 4 जिले इसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं अपने इसकी विशेषता क्या है। एक तो ये केंद्रीय स्थिति में, क्या है? केंद्रीय स्थिति में, यानी सारे संभागों के बीच में केंद्रीय स्थिति वाला संभाग, केंद्रीय स्थिति वाला संभाग। उसके बाद बात करें तो इस संभाग की जो सीमा है वो सारे संभागों के साथ में लगती है। सारे संभागों के साथ सीमा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बताओ राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जो सभी संभागों के साथ में सीमा बनाता है, तो वो है अजमेर। ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, इसका आकार भी पूछ सकते हैं हमें। आकार उदयपुर संभाग का आकार कैसा था? वो था श्रीलंका के समान। और इसका आकार पूछ ले तो जम्मू कश्मीर के समान, जम्मू कश्मीर के समान। ठीक है, तो ये थी इसकी विशेषता। अब अपने करते हैं 6ठा संभाग। 6ठा संभाग है अपने जो है जयपुर संभाग। ठीक है, जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिला आते हैं? एक तो जयपुर आता है, जयपुर के बाद में झुंझुनू, उसके बाद में सीकर, उसके बाद में दौसा और उसके बाद में अलवर। देखो 5 है, 1 2 3 4 और 5। एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले हैं। ध्यान रखना, राजस्थान का एकमात्र संभाग, ये मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है। राजस्थान का एकमात्र संभाग जिसमें कितने जिले लगते हैं? 5 जिले लगते हैं। अब बात करते हैं इनकी विशेषता। देखो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता। और न्यूनतम साक्षरता किस संभाग की थी? वो थी जोधपुर संभाग की। और सर्वाधिक साक्षरता जयपुर संभाग की। ठीक है, उसके बाद में है सर्वाधिक अनुसूचित जाति। यहां पर लिखना है अपने को सर्वाधिक अनुसूचित जाति इस संभाग के अंदर है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति। उसके बाद में एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले लगते हैं। ठीक है, कितने जिले? 5 जिले। ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, तो ये विशेषता थी इसकी जयपुर की। जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? जयपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा और अलवर। एकमात्र संभाग है राजस्थान का जिसमें 5 जिले आते हैं। और उसके बाद में बात करें अपने जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और इस संभाग की सर्वाधिक साक्षरता इसी संभाग की है और सर्वाधिक अनुसूचित जाति भी जयपुर संभाग की है। अब अपने बात करते हैं 7वां संभाग जो कि सबसे नया संभाग है। अपने पढ़ा था तो 2005 के अंदर वसुंधरा राजे जी के द्वारा भरतपुर संभाग को नया संभाग बनाया गया था, तो वो है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? एक तो भरतपुर खुद हो गए,
ठीक है, भरतपुर हो गया। उसके बाद में धौलपुर हो गया, ठीक है, धौलपुर हो गया, भरतपुर, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, करौली हो गया, एक हो गया सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। ये 4 जिले, इसके अंदर भी कितने जिले? 4 जिले। भरतपुर संभाग के अंदर 4 जिले, ध्यान रखना। अच्छा, इस संभाग की विशेषता क्या है? इस संभाग की विशेषता है कि नवीनतम संभाग है। क्या है? नवीनतम संभाग। एक तो ये नवीनतम संभाग है, यानी सबसे नया संभाग है। और उसके बाद में बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा था? वो था अपने जोधपुर संभाग। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? वो है सबसे छोटा संभाग, वो है भरतपुर संभाग, ठीक है, जो अपने पढ़ रहे हैं। उसके बाद में बात करें अपने सबसे छोटा संभाग हो गया। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 18,186 किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में ये एक है कम लिंगानुपात वाला। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका था? उदयपुर संभाग का था। और कम लिंगानुपात किसका है? लिंगानुपात वो है भरतपुर संभाग का, कम लिंगानुपात वाला संभाग, ठीक है। ये वापिस देखो, भरतपुर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं, वो है भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, 4 जिले आते हैं। उसके बाद इसकी विशेषता क्या है? नवीनतम संभाग है, एक तो नया संभाग है, जो कि 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे जी के द्वारा 7वां संभाग बनाया गया था। अच्छा, सबसे छोटा संभाग है जिसका क्षेत्रफल है 18,186 किलोमीटर। और उसके बाद में कम लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला उदयपुर संभाग था, और कम लिंगानुपात वाला संभाग है भरतपुर संभाग। तो दोस्तों, ये थी अपने संभाग की क्लास। आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और अगर पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करना। आपके लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। और आपको क्लास कैसी लगी तो वापस आपको लिखना है। अच्छा, अगली क्लास कौन सी लेके आए वो आप इस कमेंट में लिखना जरूर। जय हिंद, जय भारत।